हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं जीडीसी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे भरा जाता है इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको फॉर्म को बताऊंगा फॉर्मेट पे कि किस प्रकार से किसमें क्या भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या उसका साइज होगा। ये तमाम सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए मैं देने वाला हूँ। साथियों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें पूछे जा रहे थे कि सर जीडीसी का जो फॉर्म है उसे कैसे भरें, इसके ऊपर वीडियो लेके आइए। तो साथियों, मैं थोड़ा व्यस्त था लेकिन अब फ्री हुआ हूँ तो मैं आपके लिए जीडीसी का वो फॉर्म भरने का वीडियो लेके आया हूँ। तो साथियों, मैं आपको उस फॉर्मेट पे जाके मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किसमें क्या भरना है, फ़ोटो का साइज क्या लगाना है। ये तमाम सारे जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मैं आपको साइट के ऊपर लेके चलता हूं। और अब साथियों, जैसा कि मैं आपको देख रहे हैं कि मैं जीडीसी के साइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हैं कि मैं जीडीसी का जो पोर्टल है उस पर मैं लॉगिन हो चुका हूं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैं रजिस्ट्रेशन यहां पे कर लिया हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो खुल के आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। अब देखिए, स्टेप 2 में यहाँ पे चल रहे हैं तो लिख रहा है क्या कि कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं है, जैसे देखिए यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको भरना है। तो पहला में है आपका जेंडर, तो जेंडर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद फादर्स नेम डाल देना है इसमें। उसके बाद आधार नंबर डालना है। उसके बाद कह रहा है कि ये नेशनलिटी भरना है, इंडियन है या जो भी है वो करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 को लगाना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का हाथ पैर कटा हुआ कोई निशान है तो आप लिख सकते हैं, कोई मोल है तो लिख सकते हैं ए मोल मार्क ऑन द फेस, ए मोल मार्क ऑन द फेस लिख सकते हैं। सेकंड में लिख सकते हैं ए कट मार्क ऑन दी राइट हैंड या लेग, कुछ भी जो भी आपका है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो कह रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो आपका रेलवे स्टेशन नज़दीक में है वो आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में कह रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोड, जो कोड होगा स्टेशन का कोड होता है। उसके बाद देखिए जो मेन है आपका यहाँ से कि करेंट एम्प्लॉय डिटेल, ये आपको मेनली रूप से भरना बहुत ध्यान से है। एक भी गलती कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी है तो आप कैटेगरी जो भी आएगा सेफ्टी नॉन सेफ्टी के होंगे वो आपको भरना पड़ेगा। आपका जो आई पास है वो तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद HRMS ID इसमें डालना है, जो आपका HRMS ID है वो डाल देना है। उसके बाद डिजिग्नेशन, जो आपका पोस्ट है, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट्समैन है तो कुछ है उस तरह से वो डाल सकता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट ग्रेड पे लेवल, जो आपका ग्रेड पे है 1800 है 1900 है वो इसमें फिल कर देना है। सिलेक्ट करेंगे तो वो खुल के आएगा। अब डिवीज़न यूनिट, तो आप जिस डिवीज़न के हैं उस डिवीज़न का नाम इसमें फिल करें। उसके बाद कह रहा है कि अदर डिवीज़न यूनिट, तो अगर अदर है तो लिख सकते, बाकी इसको
छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे में बढ़िएगा तो कह रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका जो भी है, जब भर्ती हुए थे वही डेट इसमें डालना है। इसमें भर्ती का डेट डालना है, जो भी भर्ती हुए थे उसमें डालना है भर्ती का डेट। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में हैं वो डिपार्टमेंट इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो खुल के आएगा। और कह रहा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस जगह पे आप काम करते हैं वो स्टेशन का ब्यौरा इसमें देना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग स्टेशन कोड, जिस स्टेशन पे आप हैं तो उस स्टेशन का एक कोड होता है, शॉर्ट कोड होता है, वो कोड इसमें डालना है। उसके बाद नीचे में कह रहा है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर नेम। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कंट्रोलिंग ऑफिसर नेम भरना बहुत ज़रूरी है। अब साथियों बहुत सारे लोगों के मन में ये चलते रहता है कि हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर होता कौन है। तो साथियों इसके लिए भी मैं वीडियो बना रखा हूँ कि आपके ब्रांच ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर सेम होते हैं, वही आपके होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में होंगे उनका हेड का नाम यहाँ पे डालना है। अब साथियों बहुत सारे के मन में ये भी डाउट आता होगा कि जो भी हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनका नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो साथियों अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें उस डिवीज़न के बारे में और उस डिपार्टमेंट के कि ब्रांच ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपके जो ब्रांच ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनका क्या नाम है। उसके बाद उनका डिजिग्नेशन क्या पोस्ट है। जैसे मान लीजिए कि कोई सीनियर डीओएम है जो ऑपरेटिंग के हैं, कोई सीनियर डीसीएम है, मतलब इस तरह से जो भी होंगे वो आप यहाँ पे उनका पोस्ट लिख दीजिएगा, नाम और पोस्ट। अब चलते हैं इसके आगे क्या है। जो देखिए कि जो कह रहा है कि प्रेजेंट जो फिल दी एड्रेस, जो एड्रेस है उसको भरना है। तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में जो आपका गांव है, पोस्ट है, ये थाना है, भाया है, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट है, जैसे कीजिएगा सिलेक्ट पे तो एक पेज खुल के आएगा स्टेट का, वो कीजिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए। अगर आपका परमानेंट और जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये ऑटो ले लेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसमें आपके नीचे में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 10th का मिल जाएगा। उसमें आपको भरना पड़ेगा कि 10th आप कौन से ईयर में किए, आपका ईयर भरा जाएगा। उसके बाद कौन से बोर्ड से किए, बोर्ड का नाम दे दीजिएगा। कितना टोटल मार्क्स था वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैट्रिक में 500 का होता है, किसी का 700 का होता है, तो उस तरह से भरते हैं। उसमें कितना नंबर आप लाएं वो भरिएगा। तो उसके बाद आपका परसेंटेज का कॉलम है वो आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले लेगा। उसके बगल में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड वाली पीडीएफ बना के आपको लगाना पड़ेगा। 100 KB के बीच में आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से इंटर का भी अपलोड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का कीजिए, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि उसमें आप अगर कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो टेक्निकल डिग्री का भी जिक्र है, उसमें उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा मार्क्सशीट। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन साथियों इसमें ये भी बता रहा है कि जो पीडीएफ होना चाहिए वो 50 KB से 100 KB तक में होना चाहिए। उससे अगर बड़ा कीजिएगा तो वो पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। अब उसके बाद चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे में अपलोडिंग फ़ोटो और सिग्नेचर। तो साथियों इसमें फ़ोटो का जो साइज़ है उसको ध्यान देना है
कि जो 20 kb और 70 kb के बीच में JPG मोड में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर ये अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक गैलरी में लेके जाएगा। उसमें आपका जो JPG मोड में रहेगा सेटिंग किया हुआ उतना साइज का फ़ोटो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में कह रहा है कि अपलोड सिग्नेचर साइज ऑफ द फाइल शुड बिटवीन 10 kb to 30 kb एंड सिग्नेचर फॉर्मेट शुड बी JPG ओनली। कह रहा है कि जो सिग्नेचर जो करेंगे पेज पे उसको अपलोड करना है तो आपको 10 kb से 30 kb के बीच में ही करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये अपलोड नहीं लेगा। उसके बाद नीचे में कह रहा है कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसको है कि आपको एक पेपर पे लगाना पड़ेगा। तो ये होगा 10 kb और 30 kb के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथियों इसके बाद जो नीचे है वो इसके नीचे में आपको ये सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद आपका डिक्लेरेशन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे प्रोसेस वाली बटन पे तो उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा, जिसके लिए आप पहले भरना तो पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, भरा जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। हालांकि साथियों मैं इस फॉर्म को पहले भर चुका था, इसलिए हमारे आईडी पे वो खुल नहीं रहा है, इसलिए जो स्क्रीनशॉट था मैं आपको लेके दिखा दिया हूँ कि इस प्रकार से यही फॉर्मेट है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों जैसा कि आपने देख लिया कि जो मेन चीज़ था वो मैं आपको बता दिया। उसके बाद जब डिक्लेरेशन लिखने के बाद जब आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, लेकिन साथियों जो मेन था यही था और मेन इसमें ध्यान देना था कि जो फोटो का लेंथ होना चाहिए, साइज होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का साइज होना चाहिए, वो चीज़ आपको इसमें मेन रूप से ध्यान देना था, जो कि मैं आपको बता दिया। जैसे ही आप डिक्लेरेशन के बाद वहाँ पे नीचे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर वो अगला पेज खुल के आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको पोस्ट डालना है उसको आप 1 नंबर में प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इस जरिए के द्वारा आप अपने मोबाइल पे या तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पे भी भर सकते हैं, या तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, वो कुछ पैसे लेंगे आपसे और वो आपके फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो जैसा आपकी मर्जी है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि GDC एक ऐसा मौका है जिसके द्वारा आप प्रमोशन ले सकते हैं। और साथ में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि जो GDC का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं उसके लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊँगा। उस पर भी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।